हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड भी काफ़ी अच्छा था। आपके बड़े अच्छे जो है आपने व्यूज़ भेजे हैं, तो सुनते हैं आपके व्यूज़, आपके ऑडियोज़। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोज। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अपनों में अपनापन ना हो तो अपने किस काम के हैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, पर डाउनलोड करने में ज़िंदगी निकल जाती है। मदद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छा बनते बनते खुद को खाली मत कर देना। अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत का आरंभ है। आज का एपिसोड देखा? बेचारा टीटू अंश को डांट रहा है स्कूल में बदतमीजी करने के लिए। लो अंश, देखो क्या क्या बोल रहा है। वनराज ने उसको क्या क्या सिखा रखा है। सौतेला बाप। उस पर डिम्पी सोने पे सुहागा। आ गई, चिल्ला रही है टीटू पर। डिम्पी बोल क्या रही है तपिश से। अब डिम्पी और टीटू आपस में लड़ रहे हैं। नंदिनी अनुपमा को नहीं पता क्या डिम्पी कैसी लड़की है, फिर भी तपिश की ज़िंदगी नर्क करा दी शादी करा के। अनुपमा, डिम्पी अचानक कहाँ से बदली है, वो तो पैदाइशी ऐसी है। तुम्ही को शौक चढ़ा था डिम्पी और टीटू की शादी कराने का, और बिल्कुल सही बोला अनुपमा। एक तो किस्मत दूसरा मौका देती नहीं है, और जिनको देती है वो मौके को गंवा देते हैं, फिर चाहे तुम हो या डिम्पी। वनराज शायद चाहता ही कहाँ था कि शादी हो, पर तुम हो ना डिम्पी की शादी का ठेका जो ले रखा था बार बार। तपिश, ये सा परिवार है, ये किसी का ही नहीं है। तुम ही पागल थे, घर जमाई बनने चला था। सही है, आप झेलो। इसके डिम्पी के मन में क्या क्या है तुम्हारे लिए। और बालाजी इंदिरा के बारे में अनुज को बता रहे हैं। अनुज का कहना बाला से, आप इंदिरा को कह दीजिए देर ना कीजिए। अनुज अपनी बात बताते हैं कि हमने देर कर दी थी, पर आप ज़रूर कह दो। अनुज ने बताया कि मैं आज भी प्यार करता हूँ अनुज से। बाला का कहना, तुम क्यों नफरत के रास्ते पर चल रहे हो। बाला ने अच्छे से समझाया अनुज को प्यार के बारे में। तुम लोगों का प्यार एक तरफा नहीं है, फिर ये दर्द क्यों। सही बोला। अनुज सोच में पड़ गया। रोतड़ू अनुपमा। अनुज, तुम्हारी एक्टिंग के तो क्या ही कहने हैं। अनुज का रोकना अनुपमा को अच्छा लगा। फिर वही आद्या, फिर मेरी आद्या से हमारी आद्या। इंदिरा चल दी, बेचारे बालाजी अब क्या करेंगे। अनुपमा ने कुछ सोचकर इंदिरा को आशा भवन की चाबी दी। ये देखकर इंदिरा का लड़का चलने को बोला। तभी अनुपमा का कहना, जो पहले किया है वो दोबारा मत करना, पर ये करेगा फिर वही शायद। अनुपमा ने इंदिरा के बेटे को समझाया तो अच्छे से, पर होने वाला कुछ नहीं है। अनुपमा, तुम बोलती बहुत हो। बाला ने कंगा दे दिया इंदिरा को, क्योंकि अब ये कंगा किस काम का। अनुज आ गया, कहीं प्यार की बात ना कह दे बाला की। वेलकम बैक आद्या लिखा देखकर अनुज अनुपमा बहुत खुश। लो, बाला अपने मन की बात अनु से बोल गया धीरे से। सागर ने बता दिया अनुपमा को प्यार के बारे में। अब अनुपमा बीड़ा लेकर चल देगी शादी का। बाला ने कबूल कर लिया कि वो इंदिरा से प्यार करते हैं, और अनुपमा का 5 पन्नों का भाषण चालू। प्रीकैप फिर वही पुराना वाला और बकवास। अब कोई क्रेज नहीं बचा है मान के सीन में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। आज जिस तरह से डिम्पी टीटू से बात कर रही थी, वो तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। अभी जिस तरह अभी तक तो ये था कि टीटू चेंज हो गया, लेकिन चेंज तो डिम्पी हुई है। उसको जो है, अभी हमारे कहावत है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, वही हाल सेम डिम्पी का है। जिस तरह से वो अंश को वो और वनराज दोनों मिलकर बिगाड़ ही रहे हैं। जिस तरह से आज अंश ने टीटू से बदतमीजी करी, वो तो बिल्कुल भी
सही नहीं था। और जो है आज टीटू ने बिल्कुल देखा कि मैं शायद उससे जो है वो शादी करके पछता रहा है। लेकिन आज अनुपमा ने वनराज को बिल्कुल सही नाम दिया, प्रेम का यमराज वनराज शाह। वो उधर दोनों की लड़ने की आवाज़ भी अनुपमा और नंदिता तक आ रही है। और ये डिम्पी तब क्या करेगी कि जब ना तो वनराज के पास पैसे रहेंगे और ना उसके पास टीटू रहेगा, तब ये क्या करेगी, वो कहाँ जाएगी, तब ये कैसे अंश को ये पालेगी। कभी इसने सोचा है कि जो है अभी तो ये पार्टियाँ, फ़ोन, ये सब इसमें बिज़ी है, फिर क्या करेगी, ये कैसे ये मैनेज करेगी। अभी तो उसको इन सब चीज़ों की जो लत लग गई है, वो कैसे छूटेगी। आज तो खैर ये तो हमने अच्छे से देख ही लिया कि डिम्पी ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी ली है। अब टीटू और ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर जो है वो अनुज और बाला काका बात कर रहे हैं और वो प्यार के बारे में कुछ बात करते हैं। अनुज बाला काका को कहता भी है कि जो है वो कि मैं अपनी अनु से आज भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे नफ़रत करना चाहता हूँ और मैं उससे नफ़रत नहीं कर पा रहा हूँ। और वो तब तक बाला काका अनुपमा को देख लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं कुछ बहाना करके। उसके बाद अनुज अनुपमा को दिखता है और वो उसके पास आता है, लेकिन अनुपमा जाने लगती है। उनके बीच में पर्दा भी आता है, तो अनुज दोनों पर्दों को हटा देता है और जैसे वो जाने लगती है तो वो अनुज उससे मदद के लिए कहता है। तो कहता है कि अनु, तुमने कहा था कि हमारी बेटी ज़िंदा है, तो मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि हमारी बेटी ज़िंदा है और जो है तुम, और मुझे ये भी विश्वास है कि तुम उसे ढूंढ के ले आओगी। तो वो हाँ भरती है और बहुत खुश भी होती है कि हाँ मैं उसको आद्या को ढूंढ के ले आऊँगी। उधर जो है इंदिरा जी का बेटा वहाँ आया है और वो अभी भी अनुपमा का मन नहीं मान रहा है कि वो जो उनका बेटा है वो सही इरादे से आया है। तो वो उनके दुपट्टे में एक चाबी बांध देती है और वो कहती है कि आप अपने उसमें बिल्कुल जो है हक से और सम्मान के साथ वापस आ सकती हैं। खैर यह तो हमें पता ही है कि जो है वो अच्छे इंटेंशन से लेके नहीं जा रहा। और इंदिरा जी ठहरी आत्मसम्मान वाली महिला, वो बहुत वो होती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। बाला काका उनको एक कंघा देते हैं, लेकिन अभी वो उनको समझ नहीं पाई हैं उनका बाला काका का इशारा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो खैर उधर जब वो चली जाती हैं और जाते जाते वो लिख के जाती हैं कि वेलकम बैक आद्या, ये भी अच्छा था। और वो कहती भी हैं कि ये सच ज़रूर होगा। उधर हमने देखा कि सागर वहाँ पर आया है और वो बाला काका से कहते हैं कि आपका दिल टूट गया है, ये है। तो इतने में अनुपमा वहीं उनसे बात कर रही है, लेकिन अभी वो उसको इशारे से चुप रहने को कहते हैं या बात को टालते हैं। लेकिन सागर बता देता है कि बाला काका इंदिरा से प्यार करते हैं, तो वो बड़े एम्बेरस हो जाते हैं। तो अनुपमा कहती भी है कि आप इतने वो शर्मिंदा मत होइए। जब मैंने प्यार किया था और अनुज से शादी करी थी, तब मैं 44 साल की थी और मेरे 3 बच्चे थे और किंजल मतलब प्रेग्नेंट थी और हम जो है मैं दादी बनने वाली थी। और ऐसे मैंने लोगों के ताने सहे, जली कटी सुनी, सब कुछ बद्दुआएं ली, सब कुछ करा, सब कुछ सहा। लेकिन फिर भी मैंने अपने उस पर डांस के मंच पे अनुज को से कह दिया और सारी दुनिया को बता दिया कि मैं अनुज से शादी करना चाहती हूँ।
खैर अब वो जो है वो बाला काका कहते हैं कि अगर वो इंदिरा जी से दोबारा मिलते हैं तो वो अपनी बात कहने से वो हिचकिचाएंगे नहीं। उधर हमने देखा कि अनुज जो है अपने उसमें बैठा हुआ है, देख रहा है, और वो कोरियन भाषा में वो कुछ आई लव यू करके वो बोल रहा है। तो उधर सेम वही जो अनुपमा करती है, सेम अनजाने में वही काम जो है अनुज भी कर रहा है। खैर ये तो हमें अब इंडिकेशन मिल ही रहा है कि अब दोनों शायद जल्दी ही मिल जाएं। लेकिन मेरे हिसाब से तो अनुपमा को आद्या और अनुज को मिला देना चाहिए और खुद उनके साथ अब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बार बार इस तरह से अपमानित होना कोई अच्छी बात नहीं है। अनुज ने 2 बार अनुपमा को धोखा दे चुका है। एक बार तो जब ये माया के साथ था तब चलो ये तभी जो है उसका श्रुति के साथ उसने इंगेजमेंट कर ली तब। अब ये थोड़ी ना है कि अब जो है अनुपमा बार अनुज पर विश्वास करती रहेगी। प्यार शायद उसको मरते दम तक रहेगा, लेकिन अब उस पर शायद भरोसा ना कर पाए, क्योंकि अभी जिस तरह से उसने सब सारे मोहल्ले के सामने अनुपमा पर ये इतने सारे इल्ज़ाम लगाए थे कि तुम्हारी वजह से मेरी आद्या मर गई और तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम उसका कारण हो। अनुपमा के दिल में ये सब बातें फांस बन के ज़रूर रहेंगी और वो चुभेंगी। रिकैप हमने देखा वही सेम पुराना वाला था आज के लिए। जी आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज टीटू और समर की बातें सुनी तो वनराज शाह ने पूरी तरह से अंश को भड़का दिया है। पूरी तरह से अंश के मन में टीटू के लिए गलत बात डाल दी कि वो उसके सौतेले पापा है, वो प्यार नहीं करते और वो ख्याल नहीं करते। तो आज उसने अपनी बात कही और फिर डिम्पल का यहाँ आके टीटू पे चिढ़ना और उसी पे गलत इल्ज़ाम लगाना, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है डिम्पल के लिए कि डिम्पल जब खुशियाँ नहीं मिलती तब ये कहती कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे खुशियाँ क्यों नहीं मिलती, और जब खुशियाँ मिल जाती है तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड रहती है। आज उसने वही किया। उसको लगता है कि टीटू मुझे छोड़ के कहाँ जाएगा, मेरे लिए घर जमाई बन गया तो जाएगा कहाँ। अब वो कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए घर जमाई बना, तो उसको कहते हैं कि तुम्हें बार बार ये मत सुनाओ। कमाल है यार। पर टीटू अब बहुत हो गया, अभी सबक सिखाने का समय आ गया, इसको सबक सिखाओ। वनराज सीखे ना सीखे, वनराज क्या सोचता आई डोंट केयर, बट डिम्पल को अब ये सबक सिखाना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, तभी इसके अक्ल ठिकाने आएगी। इनकी लड़ाई के झगड़े आशा भवन तक जाते हैं। बा क्या सोती है क्या कि बा क्या कान में भी रुई लगा के सोती है क्या कि बा ने उस दिन कहा था कि तुम दोनों में इतनी लड़ाई हो रही है और मुझे पता भी नहीं है, और यहाँ तक पहुँच गई, वहाँ आशा भवन तक इनके लड़ाई के आवाज़ जाती है, तो बा को घर में सुनाई नहीं देता क्या। पर अब क्या बोले। पर आज यहाँ पे बाला काका का इंद्राणी का जाने के उनको बुरा लग रहा है। उन्होंने अपने हाथ पे नाम लिखा, अनुज का वहाँ आके बोलना और कहना कि आप रो क्यों रहे हो, और फिर उसने अपनी बात बताई। तो अनुज का ही कहना है कि प्यार अगर करते हो तो बता देना चाहिए, चुप रखना नहीं चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी भर का इंतज़ार, ज़िंदगी भर का दर्द मिलता है। मेरे साथ भी ऐसे होता। मैं अनु से बहुत प्यार करता था, पर 26 साल का मुझे इसकी सज़ा मिली। मैं देर कर दी मैंने अपने दिल की बात कहने के लिए। फिर उसने बाला काका से बात करते करते उसने ये भी कहा कि मैं आज भी अनुपमा से प्यार करता हूँ, पर नफ़रत करना चाहता हूँ, पर कर नहीं पा रहा। तो क्यों नफ़रत करना चाहता है। यहाँ मुझे वही लगता है कि वो एक अनुपमा से दूर, जैसे मीनू ने कहा था कि अब आद्या के अलावा किसी और रिश्ते के बारे में सोचना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके मन में एक डर सा बैठ गया है कि मेरी बेटी फिर चली जाएगी छोड़ के, तो अब तक उसके पहले वो मर गई ऐसे समझ रहा था। तो यही हमको लगता है कि उसके मन में ये अब डर सा पैदा हो गया और एक मन में जो है, इसलिए वो नफ़रत का सहारा लेना चाहता है पर कर नहीं पा रहा। दूसरी बात है कि हम अनुज फिर उठ के जाते, बाला काका ने फिर से अनुज के मन में प्यार की बात डाली कि छोड़ो मत उस प्यार को, आगे बढ़ो, और जब इतना प्यार है तो दूरियां क्यों, इतना फासले क्यों। अनुज फिर वो सोचता है और उसके बाद अनुपमा वहीं खड़ी होती देखता है, अनुपमा के पास जाता है, टाइम लग रहा है उसको अपने दिल की बात बोलने के लिए, और पर्दे हटाता है तो एक अच्छा इंडिकेट की मान का, पर अब इस मोमेंट से कनेक्ट नहीं होता अंजू जी, क्योंकि
लगता है कि 2-3-4 एपिसोड दिखाएंगे और फिर से मान को अलग ही कर देंगे, ऐसा लगता है ना। इसलिए अब ऐसा लगता है कि ये छलावा है हमारे साथ, इसलिए बहुत यानी इंटरेस्ट जैसा मज़ा तब आता था, तब अब मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ जब तक मान पूरी तरह से मिलते नहीं, जब तक पूरा ये नहीं होता, तब तक इस टाइप से लगेगा मन में डर। पर अभी देखेंगे आगे। पर यहाँ पे इंद्राणी जी जाने की तैयारी, और अनुज का यानी अनुपमा का इंद्राणी जी को चाबी देना है, यानी इंदिरा जी की वापसी फिर से आशा भवन में होगी, क्योंकि बेटा इतने जल्दी कैसे क्या बदल गया भाई, ये भी बड़ी बात है। और उसके बाद यानी हो सकता है लंदन में उनको काम, घर बच्चों को संभालने के लिए उसको अपनी माँ की ज़रूरत होगी, बाद में जब उसको एहसास होगा, ये सब हो सकता है आगे चल के। मतलब तो दिखता है बेटे का उसका, जब एक बार धक्का देके निकालने के बाद फिर से कैसे क्या पैर उमड़ के आ गया, ये भी एक बड़ी बात है। पर बहुत अच्छा लगा इंद्राणी जी का अनुज से बात करना, और वो उस पर लिखना, दरवाजे पे लिखना कि वेलकम बैक आद्या। तो सच है, अपनों से तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते, पर यहाँ पे पराए लोग जो दूसरे हैं वो बड़ा अच्छे है कि अपनापन दिखाते, हिम्मत जताते हैं। आज दोनों के मान को हिम्मत जता के गई इंद्राणी जी, अच्छा लगा उस दिन। और फिर बालाज काका के साथ वो बातें करना कि उन्होंने अपने बताया इंद्राणी जी से प्यार करते हैं, और इस उम्र में अगर प्यार का इजहार कैसे कहने होता है तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो अनुपमा ने अपने दिल की बात बताई, अपना अनुज का प्यार वाली समय बताया कि मेरी भी उम्र कैसी क्या थी और मेरे बड़े बड़े 3 बच्चे। अच्छा लगा वो सीन, है पूरा आज टोटली मान पर था कि मान की बातें, जरे मान का सीन नहीं होगा फिर भी मान की बातें थी। और फिर वहाँ पे वो हाथ से वो दिल का बनाना और इजहार करना, प्यार का इजहार करना, तो आज अनुपमा ने अनुज की तरफ देख के किया। तो अनुज ने तब नहीं किया, पर जब अनुपमा की पीठ हो गई, अनुपमा ने कहा कि अनुज क्या सोचते हैं क्या करते हैं मालूम नहीं, पर मैंने तो कहना चाहा था, मैंने कह दिया। पर अनुज ने भी दिखाया, पर वो अनुपमा की पीठ थी। इट्स ओके, बट देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि बोलता है ना कि कनेक्ट होते नहीं फिर भी हो जाते हैं। और क्या, और अनुज के बारे में आज जो हमने देखा कि थोड़ा मासूम लगा अनुज, और आज बच्चों जैसी वाली कहने लगी, बोलने के स्टाइल बोल रहा था जैसे बच्चे कैसे बोलते उस टाइप का लगा, और अच्छा लगा। फिर वो भी अभी जो रिकैप में दिखा रहे हैं वो भी कल से दिखा रहे हैं वो, तो देखेंगे आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। डिम्पी का ये रूप देखकर बहुत गुस्सा आया, किस तरह उसने टीटू से बात की। अगर पति की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, अगर तुम उसे खुशियाँ दे नहीं सकती तो शादी ही क्यों की, टीटू की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। इस शाह परिवार में शादी करना ज़िंदगी बर्बाद करने जैसा है। अंश को वनराज बिल्कुल पाखी तोशू जैसा बनाते जा रहा है। उसके मन में कितना जहर घोल दिया है टीटू के खिलाफ। इस डिम्पी को खुशियां रास नहीं आती। अगर टीटू अच्छा हो तो इसे छोड़कर चला जाए, क्यों इतनी बेइज्जती करवा रहा है जहां इसकी कोई इज्जत नहीं है, जहां उसे प्यार मिल ही नहीं रहा। तब इस डिम्पी को पता चलेगा जो अभी अपने पापा के आगे पीछे घूमकर पापा पापा कर रही है। उधर अनुपमा सब सुन रही थी। कल को ये डिम्पी, मुझे लगता है कि जब टीटू से छोड़कर चला जाएगा तब ये फिर से अनुपमा को दोष देने लग जाएगी। आज मान के सच में सारे सीन बहुत बढ़िया लगे। बालाजी का अनुज से बात करना और उसे समझाना बहुत अच्छा लगा। अनुज का कहना कि मैं आज भी अनु से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, नफ़रत करना चाहता हूँ बट कर नहीं पाता। अनुज को सब याद है अपने प्यार के बारे में। अनुज धीरे धीरे अनुपमा की बातों पर विश्वास करने लगा है और उससे कहता है कि तुम हमारी बेटी को ढूंढ कर ले आओगी। आज दोनों का पिंकी प्रॉमिस करना भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी अब यही चाहती हूँ कि अब आद्या सुधर जाए और अपने माँ बाप के साथ रहे, चाहे थोड़ा टाइम लगे बट अब पॉजिटिव रूप में आ जाना चाहिए। आज इंदिरा जी के बेटे का आना मुझे लगता है कि किसी मतलब से ही आया होगा। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि शायद अपनी माँ को मेड बनाकर रखना चाहता हो, बट जिस तरह आज अनुपमा ने इंदिरा जी को चाबी दी, उससे यही लगता है कि इंदिरा जी वापस ज़रूर आएंगी। जब अपने बेटे की इसे करतूत पता चलेगी कि ये मुझे क्यों लेकर चला गया था। और आज बालाजी के बारे में अनुपमा को पता चलना कि वो भी इंदिरा जी से प्यार करते हैं, तो अनु ने अपने और अनुज की कहानी बताई। सच में अनु को आज भी अपने प्यार पर नाज है। हमें भी मान है मान की प्रेम कहानी पर, बट सब कहानी का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। इन जैसी प्रेम कहानी कोई और देखी ही नहीं हमने।
इंदिरा जी का जाते समय दरवाजे पर वेलकम बैक आद्या लिखना, जिससे पता चलता है कि अब आद्या की एंट्री भी बहुत जल्द होने वाली है। मुझे तो ये भी लगता है कि शायद अनुपमा बालाजी और इंदिरा जी की शादी भी करवाएगी जब ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो कि अनुपमा ज़रूर करेगी क्योंकि वो सच्चे प्यार को समझती है। आज मान का एक दूसरे के हाथ से हार्ट बनाकर आई लव यू कहना सुपर डुपर हिट था। अनुपमा ने समझा कि शायद अनुज को ना समझाए, बट अनुज ने भी हाथ से हार्ट बनाया जो कि अनुपमा देख नहीं पाई। सच में बहुत बहुत ही फंटेस्टिक पल थे वो, जो भी एक दूसरे के साथ हुए, कि अनुपमा देख नहीं पाई। प्यार तो बहुत है मान में, बट अनुज के प्यार के आगे उसकी बेटी का प्यार आ जाता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि भगवान बहुत हो गया, मान के प्यार की और कितनी परीक्षाएं लेंगे, अब बस करो प्लीज़, हमारे मान को एक कर दो, बेटी की भी नफ़रत कम करके उसे माँ बाप की कदर करवाओ। बस आज इतना ही कहना है, आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। अनुपमा पर मुसीबतें तो आने के लिए तैयार खड़ी हैं। बस आज के लिए इतना ही। बस इतना ही, धन्यवाद। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। नवीन सर आपको भी। अंजू दीदी आशा करते हैं कि आपकी सर्दी और खांसी थोड़ा ठीक हो जाए तो अच्छा है, और ब्लेस यू। एंड आज का एपिसोड देखा और कल का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। आज का एपिसोड देखा, डिम्पी और स्टार्टिंग वे ऑफ अंश और प्लस टीटू टीटू अंश को समझाता है कि अब तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो, बहुत रूड हो गए हो। मतलब कि एज ए फादर होने के नाते उन्होंने अपने बच्चे को गाइडलाइन ही दिया है कि गलत नहीं करना है, सही करना है। और तो उसी में आके टीटू ज़रा सा डांट देता है, उसको समझाता है, तो वो बात को नहीं समझती है। बस ये चीज़ वो जाके मम्मा बोलकर अपने बात को पॉइंट रखता है, और फिर वो जाके टीटू के ऊपर चिल्लाती है डिम्पी आके। बोलते हैं ना, एक कहावत है, हीरा सबको मिलता है जिसको कद्र नहीं, हीरा सबको मिलता नहीं, जिसको मिलता है उसे कद्र नहीं। लेकिन जब ये हीरा छोड़कर चला जाता है तब उसकी आंखों में आंसू ही रहते हैं। तो वो आंसू का मोल ही कहाँ होता है, जब मिला हुआ चीज़ को तुमको जब उसका कद्र नहीं हुआ तो तुम्हें क्या मिला। ये इफ़ेक्ट टीटू, इसीलिए बोलते हैं ना, कद्र नहीं होता, वही चीज़ है। और सबसे ज़्यादा जो भल्ला जी हैं, उनका पॉइंट देखते हुए मुझे सच में बहुत तकलीफ़ हो रही है कि उनको जो वो जिसको प्यार करते थे, जिसको समझते थे, जिसको अट्रैक्ट हो रहे थे, वही वो छोड़ के जा रही है। वो अपने बेटे के साथ लंदन जा रही हैं। और ये चीज़ अनुपमा ने इसको सही बोला, क्योंकि वो खुद ही अमेरिका गई थी। तो अमेरिका जाने के बाद उन्हें पता चला कि पारितोष और किंजल जब बात करते हैं एक दूसरे से कि मम्मी अब यहाँ गई, ये सारा काम मम्मी संभालेगी और हम लोग अपना ऑफिस का काम और ये करेंगे वो करेंगे करके, तो सबसे अच्छा लगा देख के कि उन्हें एक्सपीरियंस है कि, और अनुपमा ऐसे एक्सपीरियंस कर चुकी है कि उसे अंदाज़ा है कि कहीं इन लोग को ये तकलीफ़ ना मिल जाए जो मैं भुगती हूँ। इसी चक्कर में बहुत ख़राब भी लगा ये देखकर। और सबसे ज़्यादा मुझे आज अच्छा लगा मान का मूवमेंट, कि आज भी भल्ला को बोल रहा है कि अपना प्यार पहले बोल देना चाहिए, कभी भी अंदर दबाना नहीं चाहिए, कि देरी हो जाने से ना बहुत कुछ ऐसा होता है कि खो जाए। तो वो सबसे अच्छा लगा देखकर। आई एम वेरी हैप्पी कि धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है। अब वो पता नहीं कब तक मूवमेंट होगा आद्या के आने के बाद, कब वो आद्या पॉजिटिव वे में रहेगी या नेगेटिव में रहेगी। मैं तो यही बोल रही हूँ कि काश इस बार पॉजिटिव में हो। हाँ, अनुपमा उसको एक्सेप्ट ना करे, उनके फैमिली में ना जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन इस मैटर में मैं गॉड से यही ब्लेस कर रही हूँ कि इस बार मिले, इस बार अपनी माँ को वो समझे कि मेरे पापा के साथ कोई नहीं था, इंक्लूडिंग मैं भी नहीं थी, तो मेरे पापा को संभालने वाली मेरी माँ ही थी, जिस माँ से मैं नफ़रत करती हूँ। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ दिखाया गया कि अब इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला है, शायद लगेगा कि नहीं लगेगा वो पता नहीं है।
अनुपमा गिरेगी, अनुपमा को उठा के वो कमरे में लेके जाएंगे, उन्हें सेक करेंगे। उनका मतलब पता चल चुका है कि अनुपमा का पैर में उनका एक पैर नहीं है। वो अपना घर कैसे चला रही हैं, आशा भवन में कैसे रह रही हैं, अपने किचन का काम संभाल रही हैं, और मतलब उनको समझ में आ गया अनुज को कि वो अकेली पड़ चुकी हैं, पूरा उसको साथ देना ज़रूरी है। मैं तो अपने दिल से मजबूर हूँ, लेकिन वो अनुपमा तो पूरी खाली हो चुकी हैं। तो उसी लिए सबसे अच्छा देविका का एक पॉइंट रखना कि सिर्फ तुम ही तकलीफ़ में नहीं हो, और भी जन तकलीफ़ में है अनुज। तो वो सबसे अच्छा लगा देखकर। आद्या के मिल जाने के बाद मुझे लगता है कि अब वो नहीं जाएगी अनुपमा, अपने ना अनुज के पास जाएगा, ना कपाड़िया हाउस जाएगी, ना शाह हाउस तो जाना दूर की बात है। वो शाह हाउस से तो नफरत ही करती है। और सबसे कल का एपिसोड में मैं एक और अट्रैक्शन बोलूँगी कि देविका ने कहा कि अरे यार, इसको देख लिया, कहीं मेरी नज़र उतार ले अनु, नहीं तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो चीज़ तो सही था, देखकर बहुत अच्छा लगा मूवमेंट। और एक चीज़ देखने में है कि पिंकी प्रॉमिस बोल के उन्होंने एक दूसरे को वादा किया है कि मैं मिल के ढूंढेंगे हम लोग। तो वो भी मूवमेंट अच्छा लगा देख के। एंड थैंक यू अंजू दीदी, एंड मोस्ट लव यू। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आगे का स्टोरी तो पता नहीं। और हमारे ये रिश्ता के कहलाता का लाइव में, और अभी मैं लाइव में बहुत कम आ रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। स्पेशली अंजू दीदी, आपसे बात करने का बहुत दिल करता है, हाय बोल के, और अपना पॉइंट रख नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना। एंड मैं इन्वॉल्व रहती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ, सुबह लाइव में भी और रात को लाइव में भी, इसलिए मोस्ट थैंक यू एंड हम्बल ऑफ हमारा आपसे बहुत प्यार। मोस्ट थैंक यू। बाय। जो मैम, नवीन सर एंड ऑल माय लवली फ्रेंड्स, राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ टीटू अंश को समझाने की कोशिश करता है कि इतनी बदमाशी क्यों करते हो, जहाँ हर दिन तुम्हारे स्कूल से कंप्लेंट्स आ रहे हैं, पर अंश उसके ऊपर ही बदतमीज़ी से बात करता है, ये कहते हुए कि आप मेरे सौतेले बाप हो और आपको कुछ हक नहीं बनता है मुझसे इस तरह से डांट के बात करने का। जो भी कुछ है सिर्फ दादू ही बात करेंगे और दादू ने ये ही सब कुछ कहा है। यहाँ डिम्पी भी टीटू को ही सुनाती है, ये कहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ इस तरह से बात करने के लिए। टीटू ने शाह हाउस में आते ही उसके पहले ही अंश को अपना लिया था, अपना बेटा समझते हुए। डिम्पी से इतना प्यार करता था, इसीलिए उसने घर जमाई बनने का भी शर्त उसने मान लिया था। पर अभी डिम्पी को वनराज शाह ने पैसा देके, जहाँ इन दोनों की बहस होती है एक दूसरे से, जहाँ टीटू बहुत ही पछता रहा है, जिस डिम्पी के प्यार के लिए उसने सब कुछ अपना शहर घर बार छोड़ के यहाँ घर जमाई बनने के लिए आ गया था, पर उस डिम्पी को उसका कदर ही नहीं है। यहाँ कोई भी नहीं है उसे अपना। बहुत ही इंसल्टिंग फील हो रहा है। मेरे ख्याल से टीटू को अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, उसे इनको छोड़ के चले जाना चाहिए। जहाँ अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ना हो और जिसको उसका प्यार का कदर नहीं हो, तो वहाँ रुकने का कुछ सवाल नहीं। इन दोनों की बहस अनुपमा और नंदिता भी सुन लेते हैं, जहाँ अनुपमा कहती है इस सारे फसाद की जड़ वनराज शाह है, रावण शाह है, जो इन दोनों की शादी तो करवा दी किसी तरह से, पर इन्हें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं दे रहा है। टीटू जैसा अच्छा इंसान और कोई भी नहीं हो सकता है डिम्पी के लिए। डिम्पी बहुत बदल गई है। यहाँ नंदिता ने बहुत अच्छे तरह से कहा कि डिम्पी जैसी लड़की हर बात किस्मत को कोसती रहती है, पर किस्मत ने जब भी अच्छा कुछ किया है उन पे, तो उसका कदर नहीं है। यहाँ बाला काका बहुत ही उदास बैठे हैं, जहाँ इंद्रानी जी जा रही है बेटे के साथ।
तो अनुज भी उनके पास आके बात करता है। इन दोनों की बातचीत होती है जहाँ बाला काका बहुत अच्छे से तरह से अनुज को समझाते हैं, ये कहते हुए कि तुम दोनों में तो एक दूसरे से इतना प्यार था और किस्मत तुम्हें इतनी बार बार मिला रही है, तो जानबूझकर तुम क्यों दूर जाना चाहते हो? किसने रोक के रखा है? जहाँ थोड़ी बहुत समझ आ जाती है बाला काका का, और जहाँ आद्या का भी ख्याल आता है अनुज को। आद्या ये कहते हुए कि मम्मी को तो यकीन है कि मैं ज़िंदा हूँ और मुझे ढूंढने की वो कोशिश कर रही है, पर आप कैसे ऐसा समझ लिया आपने कि मैं मर गई हूँ? आप क्यों ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही हो? जहाँ सब कुछ अनुज को आद्या समझाने के बाद ही उसे समझ में आता है। जहाँ पहले भी यहाँ उसके समझाने के बाद भी जब भी अनुज को हर वक्त समझ में आता है। पहले भी जब भी छोटी ने अनुपमा के बारे में बताया था माया का टाइम पे, तभी भी उसे उसके बाद ही समझ में आया था। जहाँ उसे अपनी प्यार पे यकीन नहीं है, जहाँ पाकी भी आके उसे कितना समझाई, और सबसे बड़ी बात अनुपमा की माँ भी आके उसे कितनी बार समझाई थी, फिर भी तभी उसे समझ में नहीं आया था। पर आद्या की बात फट करके उसे समझ में आ जाती है। यहाँ इंद्राणी जी अपने बेटे के साथ जाने के लिए बहुत खुश है, जहाँ कहीं ना कहीं अनुपमा को ये बात का यकीन है कि उसका बेटा अभी भी अपने मतलब के हिसाब से उन्हें लेके जा रहा है। इसीलिए वो आशा भवन की रूम की चाबी देती है, ये कहते हुए कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये आशा भवन की दरवाजे खुले हैं आपके लिए, कभी भी आके आप यहाँ रुक सकती हो हमारे साथ। और यहाँ पे जिस तरह से प्रीकैप में दिखाते हैं, फिर पुराना वाला ही प्रीकैप अभी देखना पड़ेगा कि अनुज को वो शॉक लगने के बाद अनुज किस तरह से रिएक्ट करेगा, या उसे कोई पहले ही बचा लेगा वो वायर छूने से पहले। और एहसान फरामोश में सबसे पहले नंबर आती है बा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुपमा ने बा को ही एहसान किया है। अपने सास बहू होने का फ़र्ज़ उसने पहले तो बहुत बखूबी निभाया है, पर उसके बाद भी बा ने उसे चैन से जीने के भी नहीं दिया, जहाँ बार बार कारण दे के बुलाती ही रही थी। तो पहला नंबर एक औरत होके भी जहाँ कभी भी बा ने अनुपमा का साथ नहीं दिया, सारे दोष अनुपमा पे ही डाल रही है, जहाँ उसका ही पहला सारे फराज की जड़ बा ही है। अभी जहाँ वो अनुपमा को दोष देती है कि बापूजी उसके कारण से उन्हें छोड़ के चले गए हैं, वो अनुपमा के कारण से नहीं, तुम लोगों ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि वो तुम लोगों को छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो गए। जहाँ उन्हें बहुत साल उन्होंने तुम लोगों को सहा। बाकी इस स्वभाव से ही बापूजी तंग आ गए थे, जहाँ उसे बेटा ने भी अभी उनको ये फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो सबसे नंबर 1 आती है बा, दूसरा नंबर पे आती है डिम्पी, तीसरा नंबर पे वनराज शाह, चौथा नंबर पे तोशु, पांचवा नंबर पे पाखी, 6th नंबर पे आती है केंजल। केंजल किस लिए 6th नंबर पे मोनी? तो कभी भी केंजल ने अनुपमा को पीछे या आगे उसे बुरा भला नहीं कहा है, अपनी माँ से भी बढ़कर उसे प्यार किया है।
जहाँ वो उसे हिम्मत नहीं है कि अपने आप के लिए ही स्टैंड नहीं लेती है, तो दूसरे के लिए वो स्टैंड क्या ले सकती है। पर वो अनुपमा का बुरा तो कभी भी नहीं चाहती है और कभी भी उसने बदतमीजी से बात नहीं किया है अनुपमा से, इसीलिए केंजल लास्ट में आती है। सबसे पहला नंबर लीला बा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और कल का आपका एक रिव्यू। मौत की तरफ नहीं जिंदगी की तरफ भेजा है कान्हा जी ने अनुज को। ये वीडियो बहुत अच्छा था, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार जब इंसान बेबस हो जाता है, कान्हा जी ही रास्ता बनाते हैं। डॉक्टर ऐसे पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जो मैंने कल के ऑडियो में भी कहा था। और आज का वाह वनराज, क्या सिखाया है अंश को। सगे सौतेले पापा का पाठ पढ़ाता है। टीटू, तुमने डिम्पी से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। डिम्पी डिजर्व ही नहीं करती पति, तुम विधवा ही ठीक थी। सही कहा नंदिता ने कि डिम्पी वो है जो हर बात के लिए किस्मत को दोष देती है और जब किस्मत उसे खुशियाँ देती है तो संभाल ही नहीं पाते। बिल्कुल सही कहा नंदिता। खुद का घर बसा नहीं पाया वनराज, तो टीटू और डिम्पी का घर कैसे बसने देगा। डिम्पी सच में घटिया लड़की है, वो कोई भी खुशी डिजर्व नहीं करती। अनुज बाला काका से पूछ रहा है, आप रो क्यों रहे हो। हाँ कपड़िया जी, आप भी अपने दिल की बात नहीं कह पाए। पहले कह देते तो आज आप दोनों की लाइफ अलग ही होती। 26 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आज भी प्यार है अनु से, नफरत कभी नहीं कर पाएंगे कपाड़िया जी। हाँ बाला काका, ये मान की लव स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल थी। बाला काका ने बहुत प्यार से और अच्छे से समझाया। हाँ बाला काका, इनकी लव स्टोरी हैप्पीली एवर आफ्टर होनी चाहिए। एक कदम आगे बढ़ाने की देर है। अनुज बाला काका ने 100% सही बातें कही है। अनुज सोच रहा है, हमारी आद्या को ढूंढ लोगी ना, उसे वापस ला दोगी ना हमारी बेटी को। हम दोनों मिलकर साथ में ढूंढते हैं तो जल्दी मिल जाती थी, और अभी भी दोनों मिलकर ढूंढो अनुज तो आद्या मिल जाएगी। हाँ अभी वो चूहिया नहीं है, दादी अम्मा है आप दोनों की। पिंकी प्रॉमिस। हाँ कपाड़िया जी, पिंकी प्रॉमिस। ये बात तो सही कही अनु ने कि माँ बाप के जाने के बाद ही कुछ लोगों को उनकी कदर होती है। ये तो बहुत बड़ी सीख है। माता पिता भगवान का दूसरा रूप होते हैं। इंदिरा जी, बाला काका आपको ज़्यादा मिस करेंगे। इंदिरा जी ने कहा, आपकी आद्या बहुत जल्दी मिल जाएगी और बहुत जल्दी आपके पास होगी। और लिखा भी कि वेलकम बैक आद्या। जो लिखा है वो होगा भी, ये उनका विश्वास है। सागर ने बता दिया कि बाला काका इंदिरा जी से प्यार करते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है। हाँ अनु, दादी को प्यार हुआ था। एक बात तो सही कही कि अनुज भी कुंवारे थे और अब बाला काका भी कुंवारे है। एक फ़र्क है कि बाला काका किसी एक लड़की से भी प्यार करते थे, लेकिन वो छोड़कर चली गई थी। अनुज की ज़िंदगी में भी बहुत सी लड़कियां आई और गई, यही फ़र्क है। एक बात दोनों की कॉमन है कि दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, सिर्फ हाँ अनु सबसे लड़ाई करके शादी की, लेकिन बेटी के आगे दोनों हार गए और अलग हो गए। हार्ट तो बहुत बढ़िया बनाया सागर ने। अनु ने भी कहा कि मेरी छोटी ने भी मुझे एक बार सिखाया था। अनुज ने भी हार्ट बनाने की कोशिश की, उसे कुछ तो समझ आया है। दोनों का, अनुज और अनुपमा ने दोनों ने हाथों से दिल बनाकर दिखाया, लेकिन अनु को लगा अनुज को पता नहीं है, लेकिन उसे पता है। अनुज ने किया तो अनुपमा का ध्यान नहीं था। टीटू झेल क्यों रहा है डिम्पी को भाई, इस ड्रैगन को डाइवोर्स देकर निकलो। जब खुद 6 साल के बच्चे के पीछे पड़ी रहती थी, वनराज की हर बात पर शिकायत करती थी। ये डिम्पी को शर्म नहीं है और ना ही कभी सुधरेगी ड्रैगन। वनराज अंश को तोशु पाखी की तरह ही बदतमीज बना रहा है। आज जो डिम्पी की बात थोड़ा बहुत मान रहा है, बाद में तो
और नहीं सुनेगा, ना ही वनराज की। अंश अभी ऐसा है तो 5-10 साल बाद कैसा होगा? अगर इसे अभी नहीं सुधारा गया तो बाद में क्या सुधरेगा? सांप परिवार में शादी करना जिंदगी बर्बाद करना है। इसकी शादी होते ही इसके रंग बदल जाते हैं। तीसरी शादी का भी वही होगा। ऐसी लड़कियां कभी घर नहीं बसा सकती। डिम्पी है, डे 1 से एहसान फरामोश थी, है और सारी जिंदगी रहेगी। और अनु, ये सब वनराज का काम नहीं है, तुम्हारी सो कॉल्ड डिम्पी ही कमीनी है। डिम्पी ने इस शो की सारी औरतों को पीछे छोड़ दिया है। टीटू भाग जाओ, मौका है। इस लड़की से कुछ उम्मीद मत करो। ये डिम्पी ने अंश को बिगाड़ दिया। जैसे इस शो के सारे बच्चे हैं, ये भी वही बनेगा। अनु को बाला काका ने बाला काका के प्यार की बात पता चली। बोल देते काका, क्यों दिल की बात दिल में रखी। मुझे लगता है इसका बेटा भी किसी मतलब से ले गया है होगा। मतलबी बेटा मतलब के लिए ही आया है, क्योंकि उसे घर में मेड चाहिए होगी काम करने के लिए। बहू ने कहा होगा लेके आ जाओ, तो बीवी की बात मान के माँ को लेने आ गया। अनु ने इंदिरा जी को आशा भवन की चाबी दी है तो वो वापस जरूर आएगी। टीटू, डिम्पी अब तुम्हें डिजर्व नहीं करती। वनराज ने सब बर्बाद कर दिया। आप भी दूसरी लड़की देख शादी कर लो और इन लोगों से दूर रहे, नहीं तो आप भी अनुज की तरह ही रहेंगे। और सागर की बारी आ रही है। काव्या ने न्यू ईयर पर बोला था एक बार, साहा कुएं के मेंढक है जो अपने कुएं से बाहर आते न, ना कुएं से बाहर आते हैं, ना किसी को अंदर आने देते हैं। करेक्ट। इस टॉक्सिक फैमिली में कोई भी खुश नहीं रह सकता है। मैं अनु से बहुत प्यार करता था। मुझे आज भी अनु से बहुत प्यार है। मैं आज भी अनु से प्यार करता हूँ। अनु को ये सुनकर सबसे बड़ा रिलैक्स एक्शन मिला है, वो तो हमें भी पता है अनुज, पर नफरत क्यों? अनु ने क्या किया है? कुछ नहीं है, बस उसकी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी आद्या माता का डर जो है वो आके इजाज़त देगी अपने अनुज बेटे को तो ये मानेगा। वैसे दोनों का सेम ही है। कभी अनु को छोटी का बहाना चाहिए था, अब वही अनुज को छोटी का बहाना चाहिए। कमाल है, जो प्यार दुनिया से हालात से लड़ के जीत गया था वो अपनी बेटी की जिद में हार गया। मेरा भी यही सवाल है कि अनु ने ऐसा क्या किया है कि तुम नफरत करने की कोशिश कर रहे हो? ये बात हजम नहीं होती। कपाड़िया जी, अनु को कितनी खुशी हुई ये जानकर कि अनुज उससे बहुत प्यार करता है। जैसे अनुज को मिली थी सुनकर देविका और अनु की बातें सुन के, पर इन दोनों को आद्या के लिए सब छोड़ देना है। क्यों बेस्ट पेरेंट्स बनना है? जो बेटी अपनी जिद के लिए पेरेंट्स को छोड़ देती है, बापूजी से ज़्यादा अच्छा कोशिश बालाजी कर रहे हैं, और अच्छा ही है बापूजी नहीं है। अनु को हिम्मत मिली अनुज की बातें सुनकर। आज के एपिसोड में वनराज नहीं है, पॉजिटिव एपिसोड लगा। अनुज धीरे धीरे अनु की बातों पर विश्वास करने लगा। वो भी मानने लगा आद्या जिंदा है। हमेशा से होना चाहिए था ये विश्वास। इसी की तो कमी है, तभी तो बेशुमार प्यार होते हुए भी रिश्ते का ये हाल है। अब प्यारी सी चुईया नहीं, अब बदतमीज आद्या हो गई है। काश माँ बाप की खुशी बनकर आए, क्यूट छोटी आए। वी वांट पॉजिटिव। सब राइटर पे डिपेंड करता है। जब चाहे उसे एक अच्छी बच्ची दिखा सकते हैं और जब चाहे तब बदतमीजी पर नेगेटिविटी के लिए तो पाखी, तोशु, डिम्पी, इन सब के लिए वनराज और बा है ना। अब छोटी को सुधार दे। ये हो ही नहीं सकता कि वो पॉजिटिव बनकर आए। मेकर्स ऐसा नहीं होने देंगे। बी पॉजिटिव, लेट्स सी क्या दिखाते हैं। अब मिल गई तो तुमको जीने नहीं देगी, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स को खुश नहीं देखना। हैप्पी की पिंकी प्रॉमिस। अनुज, अनु आप दोनों को देखना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हाथ का हार्ट बनाया। अनु को लगा अनुज को नहीं पता है, बट उसे पता है। इनडायरेक्टली दोनों ने दूर से आई लव यू तो कहा। सो क्यूट। अनुज ने भी आई लव यू का रिप्लाई दे दिया। अनु ने देखा नहीं।
काश वो पहले वाला अनुज आ जाए जो चश्मा ठीक करके सबको जवाब देता था और अनु को समझता था। बेस्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड द पिंकी प्रॉमिस सीन। और आपका सुबह का रिव्यू। सागर के ऑटो से मीनू का एक्सीडेंट खड़ा करेगा वनराज तूफान। 100% सही कहा आपने। लेकिन जब मीनू को चोट लगेगी तो वनराज बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करेगा। अनु और सागर दोनों एक जैसे हैं, किसी का भी दर्द नहीं देख सकते हैं। देखते हैं क्या दिखाते हैं। अनु को अनुज और अपने प्यार पे प्राउड है। हमें भी इनकी लव स्टोरी पर मान था, लेकिन डीकेपी ने सत्यानाश कर दी। अपनों से तो दूसरे अच्छे हैं जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं। जैसे इंदिरा जी ने कहा, सच तो यही है, ऐसे अपनों से अच्छे तो सब पराये हैं। बढ़िया है। आज अनु ने कहा कि माँ के जाने के बाद माँ की कदर होती है, तो इसका मतलब ये है कि अनुपमा की कदर तब होगी जब वो नहीं होगी। जैसे छोटी के आने के बाद अनु अनुज और आद्या को एक करके चली जाएगी, तब शायद आद्या को कदर हो अनु की। डिम्पी को खुशियाँ रास नहीं आती। आज अनु अनुज बहुत ही मासूम लग रहे थे। इन दोनों का प्यार बेटी पर डिपेंड करता है। बेटी खुश तो सब ठीक, वो नाराज तो सब बर्बाद हो जाता है। आद्या आने के बाद ही पता चलेगा मान की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन आज मान मूवमेंट से उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए जैसा पहले करते थे हम सब। जब समझाया था तब आप नहीं समझे, अब क्यों ब्लेम कर रहे हो अनु को? वो सबकी सुनती है, इसीलिए आप उसे सुनाते हैं, सब उसे सुनाते हैं। बट आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आद्या क्यों नहीं समझी कि बाप बेटी एंड हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अलग होते हैं। पॉप्स को वाइफ भी चाहिए एंड बेटी भी, दोनों के बिना नहीं रह सकता। सही कहा। अब मान कहाँ है? दोनों का प्यार आद्या पे डिपेंड करता है। आद्या जो चाहेगी वही होगा इनकी ज़िंदगी में। जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। अंजू जी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और मेडिसिन भी लीजिए। अंजू जी और नवीन सर को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। रानी जी इतने प्यार के लिए थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। देखते हैं कल क्या दिखाते हैं। बाय गाइस। वनराज नहीं था तो एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा। बाय गाइस। तो ये थे दोस्तों आपके ऑडियोज, कैसे लगे आपको, और बाकियों को भी, बाकी व्यूअर्स को भी ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने नहीं भेजा है और आप भेजना चाहते हैं अपना ऑडियो या वीडियो तो भेजिए। नंबर है 9833155523। और हाँ, आपको इसके लिए HS कम्युनिटी के मेंबर बनना लाजमी है। धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.